अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को दो हरकत के बराबर या एक अलिफ के बराबर खींचा जाता है। हरकत को काउंट कैसे करते हैं कि आप एक उंगली को बंद करें या खोलें, यानी या बंद उंगली को खोलें। जितना वक्त उसमें लगेगा उतना ही हम हरकत को खींचने में लगाएंगे, और दो हरकत एक अलिफ के बराबर होती है। ठीक है, अब ये अंदाज़ा आपने करना है कि ज़ेर ज़बर पेश को तो खींचना नहीं है, लेकिन खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को हमने उसके मुकाबले में थोड़ा सा खींच कर पढ़ना होता है। जैसे अलिफ ज़बर आ और अलिफ खड़ी ज़बर आ, इसमें आवाज़ जो है वो ज़बर की निस्बत डबल हो जाएगी। अब हम इसकी हरूफ़े तहज्जी के ज़रिए मश्क कर लेते हैं। मश्क करने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि मखारिज और सिफ़ात को सही तरीके से अदा किया जाए। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, बा खड़ी ज़बर बा, ता खड़ी ज़बर ता, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बा ज़बर अलिफ बा। जितना हमने उसको खींचा था, इस खड़ा ज़बर को भी हम उतनी मिकदार में खींचेंगे। सा खड़ी ज़बर सा, जीम खड़ी ज़बर जा, हा खड़ी ज़बर हा, खा खड़ी ज़बर खा, दाल खड़ा ज़बर दा, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, रा खड़ा ज़बर रा, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा, सीन खड़ा ज़बर सा, शीन खड़ा ज़बर शा, साद खड़ा ज़बर सा, गाद खड़ा ज़बर गा, ता खड़ा ज़बर ता, गा खड़ा ज़बर गा, आइन खड़ा ज़बर आ, गाइन खड़ा ज़बर गा, फा खड़ा ज़बर फा, काफ खड़ा ज़बर का, कैफ खड़ा ज़बर क, लाम खड़ा ज़बर ला, मीम खड़ा ज़बर मा, नून खड़ा ज़बर ना। मीम और नून को अदा करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ नाक में ना जाए, क्योंकि मीम खड़ा ज़बर माँ है। माँ को हम अगर ज़रूरत से ज़ायद नाक में रखेंगे तो वो माँ निकल जाएगा, यानी कि नून गुन्ना की उसमें आवाज़ महसूस होगी और माँ की जगह माँ बन जाएगा, जो कि पढ़ना गलत है, क्योंकि मीम खड़ी ज़बर माँ है, मीम माँ होगी, माँ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नून को भी हम पढ़ते हुए ख्याल रखेंगे कि ना है, नून खड़ा ज़बर ना, ना नहीं कहेंगे, आवाज़ को ज़्यादा नाक में नहीं रखेंगे। वाव खड़ा ज़बर वा, हा खड़ा ज़बर हा खड़ा ज़बर हा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, या खड़ी ज़ेर। जैसा कि हमने खड़ा ज़बर में पढ़ा कि खड़ा ज़बर हरफ़े मदा अलिफ के बराबर होता है, इसी तरह खड़ी ज़ेर या मदा के कायम मकाम होती है, यानी जितना वक्त हमें रा ज़ेर या री में लगेगा इतना ही वक्त हमें रा खड़ी से री में लगेगा। इसकी मिक़दार दो हरकत या एक अलिफ भी होती है। हम अपनी खड़ी ज़ेर की मश्क का आगाज़ करते हैं। क़वाइद और सिफ़ात का, मखारिज का हम ख़ास ख्याल रखेंगे। बार बार प्रैक्टिस कराने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारे तलफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आए, और जैसे जैसे हम मखारिज और सिफ़ात को सीखते जाते हैं, हम इसकी एप्लीकेशन अपने रोज़ के जो कुरान पाक की तिलावत है उसमें हम करते जाएं, ताकि हमारी बेहतरी होती जाए। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, ता खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, ज़ाल खड़ी ज़ेर ज़ी, रा खड़ी ज़ेर री। यहाँ पे रा बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके नीचे खड़ी ज़ेर है। ज़ा खड़ी ज़ेर ज़ी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, साद खड़ी ज़ेर सी,
غاد کھڑی زیر غی، قا کھڑی زیر قی، غا کھڑی زیر غی، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کیف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر ی کہتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ی کی ساؤنڈ نہ آئے، جیسے جیم اور شین کے آتی ہے اس طرح سے نہ آئے۔ یا بھی حروف شجریہ میں سے ہے، لیکن یہ سمپلی پڑھا جاتا ہے جیسے ہم یا پڑھتے ہیں۔ الٹا پیش، الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی جتنا وقت ہمارا دال پیش واو دو میں لگے گا اتنا ہی وقت ہمارا دال الٹا پیش دو میں لگے گا، 2 حرکات یعنی کہ 1 الف کے برابر۔ ہم اپنی مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ صفات مخارج کا خاص خیال رکھیں گے۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش فو، جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش ہو، خا الٹا پیش خو، دال الٹا پیش دو، ذال الٹا پیش دو، را الٹا پیش رو، را موٹا پڑا جائے گا یہاں پہ، زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، غاد الٹا پیش غو، طا الٹا پیش تو۔ طا کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ تا موٹا ہے تو اس کا جو تو ہے وہ بھی طا کی مخرج سے ہی نکلے گا۔ طا الٹا پیش تو نہیں کہیں گے، اس کو موٹا ہی رکھیں گے تو۔ غا الٹا پیش غو، غا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے لیکن اس کو پڑھتے ہوئے نرم پڑھیں گے۔ عین الٹا پیش عو، غین الٹا پیش غو، فا الٹا پیش فو، قاف الٹا پیش کو، کیف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو، میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو۔ یہ یو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے جیسے ہم انگلش کا حرف پڑھتے ہیں نا، وائی او یو یعنی کہ تم، تو اسی طرح سے اس کو بھی ہم پڑھیں گے یا الٹا پیش۔ ہمارا آج کا سبق ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ حرف پر چھوٹا سا الف کی طرح کی حرکت کو کھڑا زبر کہتے ہیں، اور کھڑا زبر حرف مدہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے، اور کھڑی زیر کی پہچان ہے کہ جس حرف کے نیچے چھوٹا سا الف کی طرح کی حرکت ہو اسے کھڑی زیر کہتے ہیں، اور کھڑی زیر حرف مدہ یا کے قائم مقام ہوتی ہے۔ الٹا پیش، حرف کے اوپر پیش کی الٹی حالت کو الٹا پیش کہتے ہیں، اور الٹا پیش حرف مدہ واو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچنا چاہیے۔ جس کلمے کے آخر پر کھڑا زبر ہو اس پر وقف بھی اسی صورت میں ہوگا، جیسے اگر موسیٰ آخری حرف ہے تو اس پر وقف کرتے ہوئے کھڑا زبر پڑھی جائے گی، اور وقف کی صورت میں بھی مقدار 1 الف ہی رہے گی۔ 3 یا 4 حرکات تک کھینچنا غلط ہوگا۔ کھڑی زیر کی صورت میں وقف کرتے ہوئے اگر آخری حرف ہا ہو تو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کر پڑھیں گے، جیسے فی ہی کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے فیہ، یعنی کھڑی زیر کو ختم کر دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔
खड़ी ज़ेर की तरह उल्टा पेश भी वक्फ की सूरत में ख़त्म हो जाएगा, जैसे याराहू। यहाँ पर जब हम वक्फ करेंगे तो हम इसको याराह कह के पढ़ेंगे। अगर खड़ा ज़बर के बाद या हो तो उसको नहीं पढ़ा जाएगा। अब हम क़वाइद और सिफ़ात का ख़याल रखते हुए खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश की मश्क़ कर लेते हैं। हरकत को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, यानी ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचेंगे और खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें, पहला हर्फ है आइन ज़बर आ, सीन, खड़ा ज़बर सा, आसा, आइन ज़बर आ, सौद, खड़ा ज़बर सौ, आसा। हरूफ मुस्तअलिया को आपने हर सूरत में मोटा ही पढ़ना है। रमा, यहाँ पे रॉ के ऊपर ज़बर है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे और मीम की अदायगी करते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि आवाज़ नाक में ना जाए, यानी कि माँ को माँ नहीं कहेंगे, इसका ख़ास ख्याल रखना है। रमा, रआ, आयातिन, और इस पर वक्फ की सूरत में पढ़ा जाएगा आयात। फ़ीही, वक्फ़न फ़ीह, रुसूलिही, वक्फ़न रुसूलिह, तक़ातिही, वक्फ़न तक़ातिह, खिलालिही, वक्फ़न खिलालिह, युहयी, वक्फ़न युहयी, वजहिही, वक्फ़न वजही। जीम पर क़लक़ला किया जाएगा क्योंकि जीम साकिन है। ईलाफ़िहिम, वक्फ़न ईलाफ़िहिम, बिमुज़हज़िहिही, बिमुज़हज़िहिह। यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में आपने ख़ास ख़याल रखना है कि किसी भी हरकत को खींचना नहीं है। हाथ पर वक्फ़ करते हुए खड़ी ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हा की साउंड ज़रूर निकालेंगे। हा से पहला हर्फ जो है वो हा है और हा को हम वस्त हलक से अदा करेंगे। हा को वस्त हलक से अदा करने के फ़ौरन बाद हा की जो साउंड है वो अक्सा हलक से आएगी। तो इसकी लफ्ज़ की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छी सी करनी है और खींचे बग़ैर करनी है, किसी लफ्ज़ को भी यहाँ पे खींचना नहीं है। अक्सर लोग इसकी अदायगी करते हुए बिमुज़हज़िही कह देते हैं, जो कि मजहूल तरीका है और गलत है। ज़ाज़िर ज़ी है और हाज़िर ही है, और इसी तरह से आगाज़ में देखें बाज़िर बी है। तो हमने इन सब का ख़याल रखना है। मअहू, वक्फ़न मअह, यरहू, वक्फ़न यरह, ख़ितामुहु, वक्फ़न ख़ितामुह, सुब्हानहु, वक्फ़न सुब्हानह। यहाँ पे भी बा पे क़लक़ला किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म और हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।